जय हिंद दोस्तों। आज जो हम वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर कुछ एक जो युवा हैं उनके जो शक सवाल हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जो शक सवाल है नंबर एक, कुल जो वैकेंसियां हैं वो ARO वाइज कितनी आएंगी। इसके ऊपर ऐसे मैंने चर्चा की है, लेकिन फिर भी कुछ एक जो युवा हैं उसको गलत बता रहे हैं, तो उसके जो शक है उसको आज बिल्कुल क्लियर कर देंगे। नंबर दो, जो भर्ती है, अगली जो भर्ती आएगी वो कब आएगी, इसी साल आएगी या 2024 के अंदर आएगी। नंबर तीन, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर बड़ा शक घेर रखे है लोगों को, वो जो डेट ऑफ बर्थ है उसका भी शक है, वो क्लियर करेंगे। और एक 50% है, और जो 23 साल जो टेक्निकल में की है एज, वो कब से लागू होगी। इन चीज़ों के ऊपर मैं चर्चा करूँगा और आपको बिल्कुल जो बात बताऊँगा वो जो बिल्कुल सही और स्टिक बताऊँगा, उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। आप इस चीज़ को आगे जाके देख भी लेना। तो नंबर एक, सबसे पहले हम करते हैं वैकेंसी के ऊपर बात। देखो, आप की जो वेबसाइट है आर्मी की, उसके ऊपर बिल्कुल पेज वाइज जितने स्टेट वाइज दे रखी है उन्होंने, जो जेड आर ओ है उनके हिसाब से दे रखी है, जो लिस्ट है उन पेज दे रखे हैं, उन टोटल पेजों को आप काउंट करो। और एक पेज के अंदर लगभग 120 नाम है, उनको आप 120 से गुणा करो, आपका वो टोटल 4 लाख के लगभग ही मिलेगा। 4 लाख से 20,000 ऊपर मिल सकते हैं, 4 लाख से 20,000 कम मिल सकते हैं। और जब उसको आप 10 से भाग देंगे तो वो 40,000 बनता है, और आपकी वैकेंसी 40,000 ही हैं। जो पिछले बार जो वैकेंसी थी उतनी ही वैकेंसी अब की बार। इसके अंदर जो 40,000 वैकेंसी है उसके अंदर 10% एक्स सर्विसमैन के बच्चों का कोटा है, तो 40,000 में से 10% आप वो निकाल सकते हैं, 4,000 वैकेंसी। और 40,000 से 1,000 2,000 ऊपर भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो बच्चे अभी पास किए गए थे वो जितनी वैकेंसी थी उसके 10 गुना ही पास किए गए थे। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया उससे 50 नीचे भी हो सकती हैं, ऊपर भी हो सकती हैं, 20 ऊपर हो सकती हैं, 20 नीचे हो सकती हैं, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर बार बार चर्चा करो या ना करो, 10 गुना पास थे तो 10 गुना जो 10, एक के ऊपर 10 आदमी, एक वैकेंसी पे 10 आदमी बच्चे पास कर रखे हैं, और एक वैकेंसी आपको मिलेगी। दूसरा, जो 40,000 वैकेंसी हैं वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर 40,000 जो वैकेंसियाँ हैं, अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो हमारे देश के अंदर लगभग 6,41,000 गाँव हैं। शहर तो अलग हैं, 6,41,000 गाँव हैं, और उनको अगर हम 40,000 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 16 गांव पे, लगभग 15 से 16 गांव के ऊपर एक वैकेंसी मिलती है, जिसमें आपके टेक्निकल भी आ गए, क्लर्क भी है, जीडी सब आ गए उसमें। तो ये तो वैकेंसियों की बात थी। दूसरा आता है भर्ती कब आएगी। देखो, 2023 की भर्ती आपकी हो चुकी है। साल में दो भर्ती नहीं है, साल में भर्ती एक ही है, लेकिन उसको दो पार्ट में बांट दिया। आधे अक्टूबर के अंदर ज्वाइनिंग करेंगे और आधे मार्च के अंदर ज्वाइनिंग करेंगे, बस इतना ही फ़र्क है। जो अक्टूबर में ज्वाइनिंग करेंगे उनका मेडिकल फिजिकल अभी चल रहा है, और सितंबर तक वो ख़त्म हो जाएगा। और जो बच्चे मार्च के अंदर ज्वाइनिंग करेंगे उनका नवंबर दिसंबर और अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर उनका फिजिकल चलेगा, और मार्च के अंदर वो, जनवरी में भी चलेगा कुछ एक आधा ARO का, और वो मार्च के अंदर वो ज्वाइनिंग कर जाएंगे। इसी प्रकार से सेंटर का है, आधे सेंटर अब भर्ती की, आधे सेंटरों की, आधों की बाद में करेंगे, जनवरी तक निपटाएंगे। और वो आधे सेंटर की जो वैकेंसी है वो उनके साथ में जो मार्च में जाएंगे उनके साथ जाएंगे, और आधों के अब जाएंगे जिनका 10 सितंबर का टेस्ट है, जिनका हमारे पास में बैच चला हुआ है। ये जो बच्चे हैं ये अभी जो आपके अक्टूबर में जो ज्वाइनिंग है उसी के साथ जाएंगे, और 10 सितंबर पेपर होने के बाद में जो रिज़ल्ट सेंटर का आएगा, आपकी भी जो कट ऑफ है, जो मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो उसके बाद में ही लगने की संभावना है। इससे पहले आपकी मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं लगी। तीसरा, जो डेट ऑफ बर्थ है उसके ऊपर बड़ा शक घेर रखा है बच्चों को।
कि आरटी के अंदर जो 3 अक्टूबर से भर्ती आएगी नासिक के अंदर, उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ में बदलाव है। देखो कोई बदलाव नहीं है। जिस बंदे की 1 अक्टूबर 2023 से पहले 17.5 हो चुकी वो भर्ती को देखेगा, और जिसकी 1 अक्टूबर 2023 से पहले 21 का नहीं हुआ है वो भी भर्ती देखेगा, चाहे आपकी नासिक की जनवरी में हो, चाहे दिसंबर में हो, चाहे अक्टूबर में हो। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये भर्ती इसी साल की है, ना कि अगले साल की। इसके अंदर आधे सेंटर अब भर्ती देख चुके हैं, आधे बाद में देखेंगे, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ वही रहेगी जो इनकी है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। आपको कौन बहका रहा है कौन नहीं कर रहा है ये गलत है। दूसरा, 50% परमानेंट कब से लागू होगा? देखो ये कभी से लागू हो जो पीछे भर्ती देख चुके हैं, जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं अग्निवीर के अंदर, उनको भी वो 50% का बेनिफिट मिलेगा। चाहे वो कल लागू हो जाओ, चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे साल भर पीछे हो जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात टेक्निकल के अंदर 2 साल जो बढ़ाई है उसका क्या होगा? अभी देखो इस साल वो लागू होने वाले नहीं है, वो अगले साल 2024 के अंदर करेंगे। और आप देखते जाओ, एन मौके पे कोई चीज़ होगी, और वो हो सकता है कि आपकी जो आर्मी की जो भर्तियां हैं वो परमानेंट हो जाएं। लेकिन वो टाइम बताएगा और समय बताएगा कि भाई वो किस समय ठीक रहता है, किस समय ठीक नहीं रहता है। क्योंकि फ़ायदा किस समय हो रहा है वो उस चीज़ की घोषणा उसी समय होगी। और 50% जो है वो हो सकता है कि आपकी परमानेंट हो जाए। लेकिन इस दिसंबर तक आप मत ये सोचो कि इस चीज़ों की घोषणा होगी, नहीं होगी। अभी तो आर्मी की तरफ से आया है, और ये जो घोषणाएं होंगी ये उस समय होंगी जिस समय फ़ायदा होगा, जिस समय बिल्कुल पिक पॉइंट होगा उस समय। और उस चीज़ को आप भी समझ रहे हो पिक पॉइंट क्या है, तो फ़ायदा क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने ये जो चीज़ें थी, 50% वाली जो चीज़ है उसको आज लागू कर दो तो आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, और 2 महीने बाद में कर दे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, और 6 महीने बाद कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने। क्योंकि 2023 की भर्ती हो चुकी है, अब इस साल में भर्ती आपकी नहीं आएगी। आप तैयारी करते रहो, मैं तैयारी की नहीं कर रहा हूँ, मत करो, आप तैयारी करो। क्योंकि आगे जो सेम वही अप्रैल के अंदर आपका टेस्ट हो जाएगा, और सेम इसी प्रकार से भर्तियाँ चलेंगी। और दूसरा ये है, इसकी ज़रूरत 50% की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो बच्चे एक एआरओ के अंदर लगभग 25,000 से 30,000 जो बच्चे भर्ती देखते थे जब पहले दौड़ होती थी और परमानेंट थी, उस समय की बता रहा हूँ, 25 से 30 हज़ार बच्चे भर्ती देखते थे। लेकिन अब यहाँ के ऊपर वो 15,000 पे आके गाड़ी टिक गई है। कहीं कहीं तो 15,000 भी नहीं है, 10,000 भी नहीं है। तो उस रुझान को देखते हुए इन्होंने सोचने पर मजबूर होना पड़ा। तो इसीलिए इन्होंने जो 50% का ये है, हो सकता है कि ये परमानेंट हो जाए, और मेरे को लग रहा है कि 99% ये परमानेंट होगी। सेम वैसे ही भर्तियाँ होया करेंगी जो पहले होती थी। लेकिन ये टाइम बताएगा ये कब होता है कब नहीं होता है। ओके, मैंने यही बताना था। जय हिंद, जय भारत।